हेलो एवरीवन। बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 पर और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका समझना। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो करेंगे क्या, इसका हम लोग एलिमेंट्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं ये जरा ध्यान समझ लीजिए। जैसे मेरे पास ये दे रखा है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है मेरे पास में डिटरमिनेंट 2 माइनस का 4 0 एंड 3 वी हैव टू राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो मैंने क्या किया, माइनर ऑफ A11 की वैल्यू क्या होती है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं M11 से। ये होता क्या है, जैसे ये A11 एलिमेंट है, रिमूव द रो एंड कॉलम। जब इसको रिमूव करोगे तो मेरे पास में एलिमेंट क्या मिलेगा, 3। ठीक है, तो पहले तो मैं इस लाइन को रिमूव कर दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास में आ गया बच्चों 3। इसी तरीके से माइनर ऑफ, हमसे कहा जा रहा है माइनर ऑफ A12 कौन सा एलिमेंट है, दिस एलिमेंट, रिमूव द रो एंड कॉलम, तो ओनली द 0, तो वैल्यू क्या बच रहा है 0। इसको हम लोग M12 से रिप्रेजेंट किए, वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0। सिमिलरली हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, जैसे माइनर ऑफ बात करने जा रहे हैं, माइनर ऑफ A21, ये किससे रिप्रेजेंट करोगे, M21 से रिप्रेजेंट करोगे। होगा क्या, ये A21 है, रिमूव द रो एंड कॉलम, बचा क्या माइनस का 4, वी विल राइट हियर -4। सिमिलरली इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं माइनर ऑफ A22, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M22 से। और ये होता क्या है ये समझना, M22 क्या है आपके पास में, जैसे M22 मेरे पास में यहाँ पर केवल A22 3 था, तो इसका रो रिमूव करो कॉलम, तो ये बचेगा केवल और केवल 2 बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स में बात करूँ तो देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास में, ये मैट्रिक्स थी आपके पास में 2 -4 0 एंड 3। ठीक, तो अगर आपने इसके करस्पॉन्डिंग बात किया तो ये 3 को रिमूव करेंगे तो ये जाएगा, बचा क्या 2, तो मेरे पास में वैल्यू बचेगी 2। इसके बाद मैं कोफैक्टर पे बात कर ले रहा हूँ। कोफैक्टर देखिए, अब कोफैक्टर कैसे निकालना है, कोफैक्टर ऑफ जैसे A11 की बात करें, ठीक है, तो आपने प्रोसेस कवर कर रखा है कि कोफैक्टर ऑफ A11 देख लीजिए। तो कोफैक्टर ऑफ A11 हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे तो कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट कर दो। होता क्या है, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। ओके, तो -1 की पावर 1 + 1 करोगे तो -1 की पावर बच्चों आ जाएगा 2 M11। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस का -1 की पावर 2 इवन नंबर है, तो M11 आपने निकाल रखा है, आई थिंक ये वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखा है, देखिए कितनी आई थी 3 आया था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक, तो हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं, ये वैल्यू आ गई 3। इसी करस्पॉन्डिंग हम अगर बात करें कोफैक्टर ऑफ A12, ये किससे रिप्रेजेंट करोगे, A12 से रिप्रेजेंट करोगे, और ये होगा क्या -1 की पावर 1 + 2। ठीक, M12, ये -1 की पावर 3 आ जाएगा बच्चों, -1 की पावर में 3 M12। ओके, तो आपने क्या किया, -1 की पावर में 3 M12। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, M12 की वैल्यू कितनी थी 0। ठीक, तो यहाँ पर रखोगे तो ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। माइनस में तो ये तो निगेटिव आएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 ही बन जाएगा। तो मैंने बात किया कोफैक्टर ऑफ A21, ये A21 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो -1 की पावर में 2 + 1। ठीक, M21 आ जाएगा, कैसे निकालोगे ये समझ लो, ये आ जाएगा -1 है ना, क्योंकि -1 की पावर 3 है, इंटू में M21, और M21 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4। अरे इसका ऊपर माइनर कितना था, इसका 2 था, 2 है ना, तो इसके बाद समझना -4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, -1 इंटू M21 -4। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो बच्चों कितना आएगा मेरे पास में, -1 इंटू में -4, वैल्यू आ जाएगी +4। ठीक, इसी के थ्रू अगर मैं बात करूँ कोफैक्टर ऑफ A22, ये मेरे पास में कितना आ गया, A22 आ गया, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू में कितना आएगा M22, और M22 की वैल्यू आपने निकाला था 2 आया था। ठीक है, ये देख लीजिए, तो ये मेरे पास में कितना है 2, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा, ये -1 की पावर 4 हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, तो ये 1 इंटू में M22, यानी कि मेरे पास में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये वैल्यू आ गई 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास है माइनर्स एंड कोफैक्टर था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, वो भी देख लीजिए।
इसके बाद हम लोग जरा इसके फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए बच्चों। जैसे फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी समझिए है क्या। इन्होंने क्या है फर्स्ट वाले के सेकंड पार्ट में समझना, फर्स्ट के सेकंड पार्ट। ओके, ये मेरे पास में डिटरमिनेंट दे रखा है ACBD, ठीक है। तो हमसे पहली बात तो ये कह रखे है माइनर, तो माइनर अगर मैं निकालूँ माइनर ऑफ A11, ठीक, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M11 से। बेसिकली बच्चों अब ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा, तो फिर अब हम जैसे आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग मोस्टली उसकी जगह M11 M12 डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे, ठीक। तो A11 दैट मीन्स ये एलिमेंट है, रिमूव करिए रो एंड कॉलम, D बचा, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी आ गई D, तो ये मेरे पास में है D। इसी तरीके से अगर मैं निकालूँ माइनर ऑफ A12, ये मेरे पास में आएगा M12, और ये कितना आ जाएगा, ये A12 है, रिमूव रो एंड कॉलम, बचा क्या, ये मेरे पास में B बचा। सिमिलर के साथ में अगर मैं बात करूँ माइनर ऑफ A21 की बात करें तो M21 की बात करने जा रहे हैं। M21 क्या हो जाएगा, दिस वन, रिमूव द रो एंड कॉलम, क्या बचेगा C, ठीक, रिमूव कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी C। इसी के साथ में नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं माइनर ऑफ A22 समझ लीजिए कितना आ जाएगा, दिस वन, रिमूव द रो एंड कॉलम, बचेगा क्या A, तो इसको भी रिमूव कर दीजिए, M22 वैल्यू आ जाएगी बच्चों A। ओके, तो ये मेरे पास में माइनर है। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर भी देख लीजिए। कोफैक्टर्स के लिए कोफैक्टर्स बेसिकली बच्चों हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, A11 या कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दो या फिर C से रिप्रेजेंट कर दो। तो मैंने कहा कोफैक्टर A11 की बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर में 1 प्लस में 1, ठीक, M11। तो यहाँ पर वैल्यू जब आप रखोगे तो -1 की पावर 2 आ जाएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी, तो M11 के बराबर होगा। और M11 की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखा है, देखिए D है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई D मेरे पास में। इसी के थ्रू A12 भी देख लो कितना आएगा, -1 की पावर में ये मेरे पास में आएगा 1 + 2 M12, ठीक। तो ये मेरे पास में आ जाएगा माइनस में M12, क्योंकि -1 की पावर 3 हो जाएगा, ऑड नंबर है। तो ये M12 की वैल्यू कितनी है, B रख दीजिए, तो यहाँ पे आएगा माइनस का B। A21 कैसे निकालोगे, -1 की पावर में 2 + 1 इंटू में M21, ओके। अब ये समझ लीजिए ये आ जाएगा माइनस में M21, और M21 की वैल्यू आपके पास में कितनी थी, C, तो वैल्यू रख दीजिए, तो C आ जाएगा। इसी के साथ में A22 की बात कर ले रहा हूँ, तो A22 देख लो कितना है मेरे पास में, ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में -1 की पावर में -1 टू द पावर में 2 + 2, ठीक, M22, और ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 4, तो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो M22 ही आ जाएगा। और M22 की वैल्यू आपने निकाला था, ये देखिए कितना है A, तो ये मेरे पास में आ गया A। तो ये आपके पास में माइनर्स एंड कोफैक्टर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद फिर आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके फिर।